नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ आरजे संध्या और आप सुन रहे हैं गुलदस्ता कार्यक्रम कहानी गीतों की। श्रोताओं, गीतों में छुपी ये कहानियां सचमुच हमें बड़ी रोचक लगती है। गीतों की पार्श्वभूमि, उसमें व्यक्त भावनाओं का अलग अंदाज आपको पसंद आ रहा है या आपकी प्रतिक्रियाओं से हमें समझ में आ रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले के जमाने में गीत बनते थे पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे अर्थ के साथ, लगन के साथ। उसी श्रद्धा भाव से गायक कलाकार उस गीत को न्याय देते थे और नायक उसको पूरी दलीनता से अभिनीत करते थे। कोहिनूर फिल्म निर्माण के समय मधुबन में राधिका इस गीत की शूटिंग चल रही थी। गीत था शकील बदायूनी का और संगीत नौशाद का। इस गीत में सितार पर दिलीप कुमार को सिर्फ एक्टिंग करनी थी, सितार बजाने की, केवल अभिनय करना था। पर यह बात उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने उस गीत के लिए पहले सितार बजाना सीखा, खूब रियाज किया, बाद में गाना सेट किया जो काफी हिट हुआ। आजकल इतनी मेहनत, इतनी लगन और काम के प्रति श्रद्धा बहुत कम दिखाई देती है। आइए सुनते हैं वो लोकप्रिय नगमा। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे। गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। पग में घूंघर बांध के पग में घूंघर बांध के, घूंघटा मुख पर डार के, नैनन में कजरा लगा के रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। दौलत छम छम कामनी दौलत छम छम कामनी, चमकत जैसे दामनी, चंचल प्यारी छप लागे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। मृदंग बाजे तिरकिट धूम ताता, मृदंग बाजे तिरकिट धूम ताता, नाचत छूम छूम तथई तथई तथा छूम छूम चनन छूम छूम चनन, क्रांधा 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 धा धा धा, मधुबन में राधिका नाचे रे। मधुबन में राधिका मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका।
रे सा ग रे म ग प म ध प नि ध सा नि रे सा रे सा नि ध प म प ध नि सा रे सा नि ध प म प ग म ध प ग म रे सा मधुबन में राधिका नाचे रे सा 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 नि ध प म प ध प ग म रे सा नि रे सा सा ध ग म ध सा नि ध सा मधुबन में राधिका नाचे रे मधुबन में राधिका ओधे नादर दिरता नीता धारे धीम धीम तना ना नादर दिरता नीता धारे धीम धीम तना ना नादर दिरता नीता धारे धीम धीम तना नादर दिरता नीता धारे ओधे ताना धीर धीर ताना धीर 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 तुम धीर 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 तिरिकिड़ता के तुम तिरिकिड़ता का तिरिकिड़ता धाने नादर दिरता नीता ओधे नादर दिरता नीता ओधे नादर दिरता नीता धार धीम धीम ताना ना सुन रहे हैं गुलदस्ता विद आरजे संध्या के साथ 90.4 FM आपली माणसं आपला आवाज रेडियो तिरणा। श्रोताओं, प्यासा फिल्म गुरुदत्त की एक अलग पहचान रखती है। इस फिल्म के लिए गुरुदत्त, साहिर और आर.डी. बर्मन ने अपना पूरा योगदान दिया। फिल्म जब बनी तो उन्होंने वो देखी जब उन्हें उस फिल्म में बहुत गंभीरता हटाने के लिए कुछ कॉमेडी के लिए जरूरत पड़ी, पर कुछ सोच नहीं रहा था उन्हें उस वक्त। ऐसे में किसी ने जॉनी वॉकर को उनके सामने लाकर खड़ा कर दिया, कहा इसे काम की बहुत जरूरत है। फिर गुरुदत्त जी ने कहा तुम क्या कर सकते हो? तो जॉनी वॉकर ने कहा बिना ड्रिंक पिए पीने वाले की एक्टिंग कर सकता हूं। तो उसने एक्टिंग भी करके दिखाई जो गुरुदत्त जी को बहुत पसंद आई और अपनी फिल्म प्यासा में उन्होंने एक पात्र शामिल किया। उसके लिए एक कॉमेडी गीत साहिर जी को लिखने के लिए कहा जो काफी हिट हुआ। कुछ समझ में आया वो गीत कौन सा था? जॉनी वॉकर के अभिनय से सजा ये गीत सर जो तेरा चकराए। मालिश, तेल मालिश, चंपे। तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। मालिश, तेल मालिश। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। तेल मेरा है मुस्की,
गंज रहे ना खुशकी, जिसके सर पर हाथ फिरा दूं चमके किस्मत उसकी। तेल मेरा है मुस्की, गंज रहे ना खुशकी, जिसके सर पर हाथ फिरा दूं चमके किस्मत उसकी। सुन 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 अरे बेटा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। सुन 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 अरे बेटा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए। काहे घबराए, काहे घबराए, सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए। आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। प्यार का हो बेझगड़ा या बिजनेस का हो रगड़ा, सब लफड़ों का बोझ हटे जब पड़े हाथ एक तगड़ा। प्यार का हो बेझगड़ा या बिजनेस का हो रगड़ा, सब लफड़ों का बोझ हटे जब पड़े हाथ एक तगड़ा। सुन 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 अरे बाबू सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। सुन 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 अरे बाबू सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए। काहे घबराए, काहे घबराए, सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए। आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। नौकर हो या मालिक, लीडर हो या पब्लिक, अपने आगे सभी झुके हैं, क्या राजा क्या सैनिक। नौकर हो या मालिक, लीडर हो या पब्लिक, अपने आगे सभी झुके हैं, क्या राजा क्या सैनिक। सुन 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 अरे राजा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। सुन 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 अरे राजा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए। काहे घबराए, काहे घबराए, सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए। आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए। आप सुन रहे हैं रेडियो तिरना 90.4 FM गुलदस्ता कार्यक्रम विद आरजे संध्या। गीतों का जादू, संगीत का जादू बीमारों के लिए भी एक दवा का काम करता है। दिल के प्रेम के रोगियों को संगीत दर्द हल्का करने का काम करता है, पर संगीत का प्रभाव मानसिक शारीरिक तौर पर भी काम करता है। कुछ ऐसा ही हुआ अगले गीत का जादू। महबूब खान जो निर्माता निर्देशक थे, वो कैंसर से बीमार थे। लता मंगेशकर ने उन्हें हालचाल पूछने के लिए फोन किया। उन्होंने कहा, आपकी तबीयत कैसी है? तब महबूब खान ने कहा, मेरी तबीयत को एक गीत की जरूरत है, संगीत की जरूरत है। और लता जी से कहा कि आप मुझे रसिक बलमा सुनाओ। तभी फोन पर लता जी ने उन्हें ये गीत गाकर सुनाया। उसके बाद महबूब खान की प्रकृति में काफी बदलाव आया। उनके डॉक्टर ने उन्हें बताया, उस गीत को सुनने के बाद काफी परिवर्तन हुआ है उनकी प्रकृति में। देखा संगीत का, आवाज का जादू। तो हम भी सुनते हैं वो मशहूर गीत रसिक बलमा। रसिक बलमा हाय
जैसे रोग लगाया। रसिक बलमा ढूंढे है पागल नैना, पाए न एक पल चैना। ढूंढे है पागल नैना, पाए न एक पल चैना। डसते है उजड़ी नैना, डसते है उजड़ी नैना। कैसे कहूँ मैं बहना, रसिक बलमा। हाय दिल क्यों लगाया, तो से दिल क्यों लगाया, जैसे रोग लगाया। रसिक बलमा। हमने संगीत का अंदाज देखा है, उसकी बातें की है, भाषा की है। अब बात करते हैं उच्चारण की, उर्दू अल्फाज की। आप सुन रहे हैं गुलदस्ता कार्यक्रम 90.4 रेडियो तिरणा, आपली माणसं आपला आवाज। मैं हूं आरजे संध्या। बात है उस जमाने की जब लता जी हिंदी फिल्मों में अपनी पहचान बना ही रही थी। उनके गाए गीत, उनकी आवाज की हर तरफ चर्चा होने लगी थी। शमशाद बेगम, नूरजहां के जमाने में लता मंगेशकर अपने पैर जमा रही थी तब की। एक बार लोकल में संगीतकार अनिल विश्वास, दिलीप कुमार सफर कर रहे थे। अनिल जी ने बात छेड़ी कि लता मंगेशकर की आवाज में एक गीत रिकॉर्ड करना है मुझे, जिसमें बहुत सारे उर्दू शब्द है। तभी दिलीप कुमार ने उन्हें कहा, यह महाराष्ट्रियन लोगों की उर्दू दाल चावल के बराबर होती है, उसमें उर्दू बिरयानी का स्वाद कहाँ मिलेगा। ये बात जब लता जी को मालूम हुई तब उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने उर्दू भाषा, उसके उच्चारण सीखने के लिए घर में एक मास्टर जी को बुलाया, जिससे उन्होंने खूब रियाज करके उर्दू सीखी, उच्चारण भी। उसके बाद उन्होंने कई ऐसे गीत गाए जिसमें उर्दू शब्द थे, जिसे सुनकर दिलीप कुमार भी उन्हें सराहने लगे। गीत संगीत के प्रति ऐसी लगन, ऐसा अभ्यास, ऐसी विनम्रता बहुत कम दिखाई देती है। उनके गाए गीत मेरे महबूब, तेरे प्यार में दिलदार, गुलामी का जिहाले मस्किन, रजिया सुल्तान का ऐ दिले नादान, क्या क्या नगमे हैं।
जुस्तजू क्या है दिले नादा, है दिले नादा, आरज़ू क्या है जुस्तजू क्या है। फिर ये धड़कन सी चारज़ू क्या है दिले नादा, है दिले नादा। गुलदस्ता कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आरजे संध्या के साथ। श्रोताओं, परसों ही कुंदन लाल सहगल की यानी 18 जनवरी को पुण्यतिथि थी। उनके किस्से काफी मशहूर है, उनके उदारता के, उनके अभिनय के, गायन कला के। कुंदन लाल सहगल शाहजहां फिल्म में गाना गाने वाले थे। उनकी आदत थी कि वो बिना पिए गाना गा ही नहीं सकते थे। उनकी ये आदत और ये लत जो है नौशाद जी को छुड़ानी थी। उन्होंने सहगल को एक गाना गाने के लिए कहा जो शाहजहां फिल्म के लिए था, जब दिल ही टूट गया।
उन्होंने बार बार कोशिश की, पर नौशाद जी का समाधान नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने कहा कि बहुत सारी कोशिश की है, अब एक कोशिश बिना पिए गाना गाकर बताओ। तो कुंदन लाल सहगल उन्हें कहने लगे, मुझे आदत नहीं है, मैं नहीं गा पाऊंगा। नौशाद जी ने कहा, आप कोशिश तो कीजिए, हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। और फिर कुंदन लाल सहगल ने वो गाना गाया और एक ही टेक में फाइनल हो गया। एक ही प्रयास के बाद फिर दूसरा टेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। बिना पिए ये गाना जो गाया था उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि वो काफी हिट हुआ और वो गाना सहगल जी को खुद को भी बहुत पसंद आया और उन्हें ऐसा लगा कि ये लोकप्रिय गीत जो है उनकी पहचान है। और उन्होंने बाद में कहा, मेरे अंतिम संस्कार के वक्त, मेरे जनाजे के वक्त उठाते वक्त इस गीत को बजाया जाए, और हुआ भी वैसा। इस गीत को उनके अंतिम संस्कार के वक्त बजाया गया। आइए सुनते हैं उनकी याद में ये गीत, जब दिल ही टूट गया। जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया, हम जी के क्या करेंगे, हम जी के क्या करेंगे, जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया। का दिया हमने इस दिल में जलाया था, उल्फत का दिया हमने इस दिल में जलाया था। उम्मीद के फूलों से इस घर को सजाया था, उम्मीद के फूलों से इस घर को सजाया था। एक भेदी लूट गया, एक भेदी लूट गया, हम जी के क्या करेंगे, हम जी के क्या करेंगे, जब दिल ही टूट गया।